नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर प्लस संगत, गुरु जी की प्लस संगत और मल्टीलिंगुअल ग्रुप की पिलर, मल्टीलिंगुअल ग्रुप की पिलर आंटी आज संगत के लिए आई हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सेशन को आगे बढ़ाने के लिए पूजा सिंह आंटी जी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय जय गुरु जी के चरणों में नतमस्तक सारी संगत का स्वागत करते हुए और स्पेशल स्वागत करते हुए धीरजा का। आज धीरजा को आंटी नहीं कहूंगी, मेरे से बहुत छोटी हैं और कई वर्षों पहले से ही मैं इनको जानती हूँ और बहुत ही प्यारी संगत है। एंड वी आर रियली रियली ब्लेस्ड। गुरु जी ने आपको यहाँ पर आज इतना सुनहरा मौका दिया है। आपका स्वागत है और आप अपनी सुंदर सुंदर वाणी से आज हम सबको अपनी जर्नी गुरु जी की शेयर करिए। और धीरजा आंटी के लिए मैं ये कहूँगी कि एलए में लॉस एंजल्स में रहती हैं और मैं यहाँ सियाटल में हूँ। और पहली बार जब मैं लॉस एंजल्स गई थी तो मैं धीरजा आंटी के यहाँ ही गई थी और बहुत ही सुंदर उन्होंने अपना मंदिर वहाँ बनाया गुरु जी का। और बहुत ही प्रेम से वहां पर हम सब ने बैठे उनके सत्संग में। और आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे एंड थैंक यू सो मच धीरजा फॉर दैट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इवनिंग एंड मैनी मोर टू कम। और उसके बाद धीरजा, आप सब जानते हैं कितना ब्यूटीफुली वो शिव पुराण अपनी मधुर वाणी में पढ़ती हैं और कितनी बुक्स को उन्होंने एडिट करी हैं। और जस्ट ये गुरु जी की ग्रेस है, एवरीथिंग। जब गुरु जी की ग्रेस आप पर पड़ती है तो आपके सारे टैलेंट्स जो हैं वो खिल उठते हैं। तो यही मैं देखती हूँ धीरजा के साथ। और गुरु जी की कृपा रही है कि कितनी बार वो गुरु जी निवास में भी आई और हम सब एक साथ बैठे भी। तो वेरी स्पेशल कपल बोथ मोहित एंड धीरजा। एंड आज इतना अच्छा मौका मुझे मिल रहा है आपको इंट्रोड्यूस करने का। थैंक यू सो मच धीरजा एंड प्लीज कंटिन्यू जर्नी विदाउट एनी डिले। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी एंड थैंक यू दिस प्लेटफॉर्म सुरेश अंकल। आपका जो प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे अच्छे चुन चुन के आप गुरु जी के मोती लाते हैं और हम सबको सुनवाते हैं और कितने कितने अच्छे अच्छे काम होते जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो यही कहते हुए गुरु जी को धन्यवाद देते हुए और धीरजा का स्वागत करते हुए, जय गुरु जी। धीरजा प्लीज कम। सबसे पहले तो गुरु साहिब को बहुत प्यार भरा नमस्ते और सारी आई हुई साथ संगत जी को दिल से नमन, आपकी मन में बसी दिव्यता को नमन। और उषा आंटी, मैं आपके लिए तो जितने शब्द कहूँ कम है। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकती हूँ गुरु जी को कि उन्होंने अपनी मेहर से आपसे कनेक्ट करवाया। बिकॉज इतना कुछ गुरु जी के बारे में एंड इवन अदरवाइज लाइफ के बारे में आपसे सीखने को मिला है। सो जस्ट आई कैंट इवन एक्सप्रेस इन मियर वर्ड्स कि कितना ब्लेस्ड फील करते हैं राजेश और मैं दोनों कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप और एमपी अंकल से हम कनेक्ट हो पाए। सच अ ब्लेस्ड हम्बल कपल हैं आपका। और जस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सुरेश अंकल, आपका और आपके मल्टीलिंगुअल ग्रुप का तहे दिल से शुक्राना। अभी तक याद आता है कब आपने अपनी गुरुजी के साथ टेलीपैथी जो हुई इस आदेश के बारे में कि आप सब भाषाओं में उनके सत्संग करवाएं, शिव पुराण का पाठ करवाएं, वो सब पढ़ने सुनने को मिला। और कितनी सुंदर बात और कितनी प्यारी सेवा आपको गुरुजी ने बख्शी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सत्संग करने का मौका मिलना ही खुद में एक बहुत बड़ी बख्शीश है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो मेरे लिए बहुत ही सेक्रेड है आज का दिन, तो बहुत ही।
और गुरुजी वैसे ही कहलवाएं और वो ही कहलाएं जैसा और जो वे चाहते हैं। जितने भी सत्संग सुनने का शुभ अवसर अब तक प्राप्त हुआ है, उन सब के लिए भी गुरुजी का और उन सब प्यारी संगत जी का शुक्राना, क्योंकि उनके अल्फाजों के माध्यम से, उनके किए सत्संग शेयरिंग के माध्यम से जो गुरुजी की एनर्जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम लिसनर्स को मिलती हैं, तो गुरुजी से कैसे प्रीत बढ़ती जाती है ना। और हम निराश भी होते हैं, डिस्करेज्ड भी होते हैं, तो आशा मिलती है, हौसला मिलता है, अपने इतने सवालों के जवाब मिलते हैं। कभी कभी तो कोई रैंडम लिंक भी ऑन कर दें अगर, जो कि हम रैंडम समझते हैं, लेकिन वो भी गुरुजी का प्लान किया है, वो तो मास्टर प्लानर हैं। तो उसमें एकदम से अपना ही सवाल का जवाब या जो दुविधा मन में चल रही थी, उसकी सोल्यूशन मिल जाती है। कभी कभी स्पेशली जब सत्संग में वैसी सिचुएशन हो जिससे हम गुजर रहे हों, तो ये सब गुरुजी ने कितने प्यार से और कैसे क्रिएट किया है हमारे लिए। सच में उन्हीं में ब्रह्मा है, उन्हीं में विष्णु, उन्हीं में महेश। और उनकी ब्लेसिंग सबके लिए यूनिक है, सबके अनुभव यूनिक हैं। कैसे वो लाइफ देते हैं, लाइफ एक्सटेंशन देते हैं, हेल्थ बख्शते हैं, और फिर हर हालात में किसी ना किसी तरह से प्रॉस्पेरिटी देते हैं। क्योंकि बेसिकली तो वही बात है, जैसे गुरुजी बोलते थे, मैं सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से तुम्हें करूंगा साफ। तो हमारी सोल को निखारते हैं। ही मेक्स अस so strong that we are able to accept the rejections and failures in life as a part of our growing up यानी कि spiritually, क्योंकि वो तो आने ही है ना। ना सुख परमानेंट है, ना दुख। तो हम तो वही सोच के बैठ जाते हैं, ये सुख है, ये दुख है, हम खुश हैं, हम उदास हैं, लेकिन हमारी सोच वहीं खत्म हो जाती है और गुरुजी की सोच वहां से शुरू होती है। जैसे वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा है ना कि गुरु नानक जी के दरबार में तो 10वें द्वार से जर्नी शुरू होती है। सच अ स्ट्रॉन्ग सेंटेंस फॉर गुरुज। और पूर्ण गुरु मिले हैं हमें। उन सब डियर संगत जी को बहुत बहुत थैंक्स, जो आप सबने गुरु जी की महासमाधि लेने से पहले वाले अपने इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं। उषा आंटी के, जोशी आंटी अंकल, गोपाल अंकल, और कितने कहें, सबको बहुत शुक्राना, स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। एंड हाँ, हम गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाए, एंड मेनी अ टाइम्स लगता है दैट वी मिस्ड आउट ऑन दैट ट्रेजर। बट वही है कि शायद मेरा तो टाइम नहीं आया था, क्योंकि गुरुजी वाज मे बी गेटिंग मी रेडी। क्योंकि एक बेसिक शायद कुछ लेवल चाहिए होती है जब उनकी शरण में वो स्वीकारते हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, आई थिंक, अवेकन अस टू दैट रियलिटी दैट ही हैज एक्सेप्टेड अस इन हिज लोटस फीट। एंड सेकेंडली वही है ना, ये जर्नी तो सोल की है, तो सोल का सोल से रिश्ता है, लेकिन हम उसको बॉडीली वे में परसीव करते हैं। तो बॉडी से तो मेरा जो गुरुजी के सानिध्य में सफर शुरू हुआ वो 2010 में हुआ, या कहूँ कि 2010 से पहले एक जन्म था और फिर नया जन्म मिला, बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ वी ऑल बिलीव, राइट। शिव पुराण में भी कहते हैं ना, द्विज जब इनिशिएट हो गए तो दूसरा बर्थ मिला। तो हम सबका आई थिंक वही है कि एक जन्म वो था जब हम गुरुजी को नहीं जानते थे अपनी रियलाइजेशन से, और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मिक रियलाइजेशन तो अभी भी बाकी है आनी, गुरुजी की मेहर से जब आए। लेकिन गुरुजी की मास्टर प्लानिंग से ज्यादा निपुण, उससे ज्यादा अचूक कोई प्लान हो ही नहीं सकता। चाहे हमें उस टाइम लगे या ना लगे, लेकिन एंड में देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड आई थिंक दैट मेन लाइट इज द वन दैट वी नीड टू फोकस ऑन। वो जो असल चीज हमें देने आए हैं। And we all, at one or more instances, have had so many experiences of seeing Om, Omkar, butterflies, peacocks, क्योंकि वो हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे भीतर भी हैं, लेकिन आसपास भी हैं। और इनिशियली तो हम में से कितने इन चीजों को ढूंढते भी रह गए। कभी कभी अपने आप दिख जाते हैं गुरुजी की मेहर से, कभी कभी ढूंढा जाता है, लेकिन आई थिंक ये सब भी जर्नी के स्टेप्स हैं, बिकॉज स्टिल आवर बिलीफ ट्रांसफॉर्म्स इनटू कंप्लीट फेथ। हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो तो वैलिडेशन ढूंढेगा ना,
लेकिन एक बार वो अनकंडीशनल फेथ आ गई, एक बार वो पाइटी आ गई कहें तो फिर वैलिडेशन मिलती रहेगी, लेकिन उसके लिए हम सर्च करना शायद उतना वो नहीं करते कि हाय हमें कुछ दिख जाए, हाय हमें कुछ मिल जाए। लेकिन गुरु जी की प्रेजेंस बस किसी ना किसी तरह से फील होती रहे, दिखती रहे, भीतर भी और बाहर भी, तो एक संतुलन सा बना रहता है। एंड जो भी मुझसे गलती हो जाए अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के दौरान, या कुछ भी ऐसी बात कही जाए जिससे आप में से किसी को भी बुरा लग जाए या कुछ, तो मैं पहले ही गुरु जी से भी और आप सबसे माफी मांगती हूँ। बिफोर गुरु जी मेड मी अवेयर ऑफ हिज डिवाइन प्रेजेंस, ऑफ हिज गॉडलीनेस, उन्होंने अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस देने शुरू कर दिए जो पहले कभी हुए नहीं थे। और तब तो मुझे ये भी नहीं समझ आया कि ऑल दिस इज रिलेटिंग टू हिम, क्योंकि जब हम जुलाई 2010 में इंडिया गए तो उससे पहले ही प्लेन में ही प्रेमोनिशंस आने लग गए, और वहां पहुंचते पहुंचते और इंडिया में भी अजीब अजीब से ड्रीम्स और डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम बुक्स एंड एनीथिंग आने लग गए कि बहुत इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने राजेश को, जो मेरे हस्बैंड हैं, उनसे भी बार बार कहती थी रात को भी उठा के कि बहुत कष्ट आने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीजें अजीब अजीब सी दिख रही हैं। उससे पहले हम हर साल गुरु जी की मेहर से ही कहूंगी, अब तो वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते थे। और वो वाली जो यात्रा थी 2010 की, वो इतनी कठिन यात्रा थी कि ना ऐसे पहले कभी हुई ना उसके बाद। और इतने तूफान, मड स्लाइड, लैंडस्लाइड्स, बारिशें, पानी की नदियां बह रही थी, लोगों का सामान बह रहा था, साथ में बिजली चली गई, तो बहुत ही बुरी हालत, टू द पॉइंट कि पहले तो लग रहा था ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे और फिर लग रहा था नीचे तक कैसे आएंगे। और जब हम पहुंचे तो मेरा एक नेल पाँव का बहुत काला हो गया था, और ऐसे ऐसे अजीब अजीब मैसेज लगा मुझे, जैसे उसको देख के जैसे गति रुकने वाली हो। बट फिर सोचा अच्छा मन का वहम है, लेकिन वो रेस्टलेस फीलिंग रही। फिर जब हम इंडिया से यूएस के लिए वापस निकलने लगे थे, तो मैं बाथरूम से निकली ही, और मेरी सिस्टर को उनकी नेबर मिलने आई हुई थी। जब मैं बाहर निकली तो दी ओनली वर्ड आई हर्ड आउट ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन वाज गुरुजी। एंड उन नेबर के हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था जो वो उस टाइम मेरी सिस्टर को पकड़ा रही थी। और कुछ भी बात नहीं हुई, मैं उन नेबर को पहली बार ही हेलो किया था बस, और उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। लेकिन उस वर्ड ने समहाउ मेरे माइंड में इम्प्रिंट बना दिया, बट दैट वाज इट। नथिंग, नॉट दैट आई वाज सर्चिंग फॉर अ मिरेकल, नॉट दैट आई वाज सर्चिंग फॉर अ गुरु एज सच। मुझे बस मन में हमेशा ये रहता था कि यहाँ से कहाँ जाना है। मुझे एक कंप्लीटनेस नहीं मिलती थी, चाहे जो भी चीज मिल जाए। एंड देन विद इन अ वीक ऑफ रीचिंग कैलिफोर्निया बहुत बीमार हो गई, नेक बहुत स्टिफ हो गई, डिस्क हर्निएशंस मल्टीपल हो गई, और स्पाइनल कैनाल में बिल्कुल नैरोइंग हो गई। और पहले तो सर्जन्स ने सोचा कि नॉन सर्जिकल मेथड से ट्राई करते हैं, तो बहुत इंजेक्शन, फिजिकल थेरेपी, बेड रेस्ट, ये सब होता रहा, जिसके दौरान मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहूँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहूँ, मुझे तो बाद में ही समझ आया कि ऐसा कुछ होता भी है। लेकिन वन आफ्टरनून आई वाज लाइंग डाउन ऑन द बेड, वही बेड रेस्ट का टाइम जब चल रहा था, और मेरी सोल ने मेरी बॉडी को छोड़ा और बिल्कुल ऊपर को फ्लोट करने लग गई। और मैं अपनी बॉडी को देख पा रही थी, बिल्कुल फ्लॉपी, बिल्कुल निढाल, डेड बेसिकली आई थिंक। और जब मैं अपनी बॉडी को देख पा रही थी, तो तब मेरी उस सोल को, उस वाले रेल्म में, मुझे ना दर्द था, ना नेक में स्टिफनेस थी, मैं तो बिल्कुल ढीली ढाली फ्लोट कर रही थी प्यार से। और मुझे नहीं मालूम वो कितनी देर लास्ट किया। और धीरे धीरे जैसे पजल में पीसेस फिट होते हैं, वो सोल आकर बॉडी में धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जैसे इन अ वे फिट हो गई। और मुझे तो समझ ही नहीं आया वो हुआ क्या, कितनी देर के लिए हुआ। और उसके बाद जो मुझे बाद में 2+2 4, पहले पहले तो समझ ही नहीं आता ना, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे राइट फुट के साइड में जो बेड की एरिया था वो दबा, और काफी देर दबा रहा, ऐसे कोई बैठ गया हो जैसे आके, और फिर वो अपने आप रेज हो गया। तब बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन अब गुरुजी का ही शुक्राना करती हूँ। तो उन्होंने शायद लाइफ बख्शी, मालूम नहीं, लेकिन वो ही जाने, बट शुक्राना। एंड
समर ऑफ 2011 तक मेरी सर्जरी हो चुकी थी नेक की, और बहुत देर लगी रिकवरी में, और उस दौरान और डायग्नोसिस भी मिलते रहे बीमारियों के, एक के बाद एक भी नहीं कहूंगी, ओवरलैपिंग, कभी नेक की और प्रॉब्लम, कभी बैक की, कभी कुछ कभी कुछ, कभी यूट्राइन इश्यूज, जस्ट कंप्लीटली गोइंग ऑन। और जुलाई ऑफ 2011 में, यानी कि 1 साल इंडिया ट्रिप के बाद मेरी बहन आई, तब तक उसको गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम चलना शुरू किया था, और वो एक लॉकेट लाई जो मैंने जैसे पूजा की जगह पे हम मूर्तियां रखते हैं वहां रख दिया और माथा टेकती थी। और बस वही है ना, जब गुरुजी की इच्छा होगी उससे पहले तो वो भी नहीं होगा। सो कहते हैं ना, वो 1 ईयर का जो प्रोबेशन पीरियड टाइप होता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी बहन बोल के गई कि शब्द सुन लिया करना और वेबसाइट पे चली जाना, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा जाने लगी। और मुझे एक फोन कॉल आया एक दिन, जिसमें कॉलर आईडी पे सिर्फ लिखा था लास वेगस, और नंबर था उस पे, फोन नंबर और लास वेगस लिखा था। मैंने उठाया और वो वीकेंड का दिन था, सुबह सुबह की बात है, 7 बजे से भी पहले। और जब मैंने उठाया तो एकदम से उसमें जैसे कोई रागी या पाठी कह रहे हो पंजाबी में कि हर रोज शब्द सुन्या करो। और उन्होंने 2 बार वो चीज बोली और फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप। और मैं वहां खड़ी की खड़ी रह गई, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। तो राजेश बाथरूम में आए और उन्होंने कहा क्या हो गया। मैं वहीं वॉश बेसिन के पास खड़ी रह गई और मैंने बताया, तो उन्होंने कहा चलो नंबर वापस ट्राई करते हैं, मिलेगा। और हम वो नंबर घुमाते रह गए संगत जी, वो नंबर ही नहीं मिला, लगा ही नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आया। काफी दिन वो नंबर ट्राई किया, धीरे धीरे कम कर दिया और धीरे धीरे बंद कर दिया। क्योंकि वही है ना, हम लोग प्रूफ ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, कहाँ से आया वो फोन। लेकिन अब तो मालूम है कहाँ से आया वो फोन, और उसमें मैसेज बहुत क्लियर था। क्योंकि उससे पहले मैं भजन श्लोक वगैरह सुनती थी, लेकिन शब्द रेगुलरली नहीं सुनती थी क्योंकि आदत नहीं थी। और उसके बाद से गुरुजी ने ही रास्ता बनाया शब्द सुनने का। क्योंकि उसी शाम, संडे का दिन था जिस दिन ये फोन आया, और उसी शाम मेरे बड़े बेटे की फ्रेंड की मदर का फोन आता है और वो कहती हैं कि धीरजा, मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं मुझे तुम्हारा ध्यान पहले कभी आया, बट हमारे यहाँ एक ग्रुप है जिसमें हर मंडे हम रोटेटिंग सिमरन सेशन करते हैं 1 घंटे का, फॉलोड बाय अ पॉटलक लंगर। तो तुम कल आ जाओ, कल मेरे घर में है। और मेरी तब फिजिकल थेरेपी चल रही थी संगत जी, तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई, और तभी भी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो फोन कॉल आई और उसके बाद ये हुआ है। तो मैं अपनी फिजिकल थेरेपी के बाद उनके यहाँ गई, और जब सिमरन में गुरुजी ने बिठाया, और मैं यही बोलूंगी बिठाया उन्होंने, क्योंकि सिमरन भी हम कर नहीं सकते जब तक वो ना करवाएं। तभी तो कहते हैं ना, सिमरन करते नहीं है हम, सिमरन होता है। सो जैसे ही उन्होंने बिठाया सिमरन में गुरुजी ने, तो ऐसे उन्होंने मन की आंखों के आगे अपने इतने स्वरूप का स्लाइड शो शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे स्वरूप जो मैंने देखे भी नहीं थे, जो मुझे बाद में देखने को मिले हैं। एंड पता ही नहीं लगा वो 1 घंटा मुझे कहाँ गया, क्योंकि मैं तो खो गई थी एक किस्म से। और वो गुरुजी का ही प्रताप था सारा। तो उसके बाद मैं उसी ग्रुप में धीरे धीरे जाती रही, लेकिन घर में शब्द सुनने की जो रूटीन थी वो गुरुजी बनवाते गए, और फिर धीरे धीरे वहां जाना अपने आप छूट गया, क्योंकि घर में ही इतनी अच्छी रूटीन उन्होंने बनवा दी। और संगत जी, 1 साल बाद एग्जैक्टली जो प्रोबेशन पीरियड था, मेरी बहन फिर आई। उन्होंने इस बार चेन और लॉकेट खुद डाला भी हुआ था, और एयरपोर्ट से लेके घर तक कब वो चेन और लॉकेट मेरे गले में आ गया, ना उसको याद ना मुझे। ये गुरुजी की माया है, महेश्वर है, माया उनकी शक्ति है। तो उन्होंने उसे भी भुलवा दिया है और मुझे भी, कि क्या बात हुई हमारे बीच में। लेकिन उसी के नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए यार्ड में। और उसी रात को हलवा प्रसाद की इतनी तेज फ्रेग्रेंस की, रात को मैं सोई हुई थी और आई वॉज कंपेल्ड टू कम डाउन टू द किचन टू सी कि डेफिनेटली कोई हलवा प्रसाद बना रहा है वहां खड़ी होके, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस इतनी तेज थी हलवा प्रसाद की। जब सुबह उठ के मैंने अपनी सिस्टर से कहा, तो वही उसने बोला वो गुरुजी थे। और कहते हैं ना कि जिस संगत ने तुम्हें गुरुजी से जोड़ा, उसका तो इन्फिनिट शुक्राना फॉर एवर करना है। तो इसलिए मैं अपनी सिस्टर रुचि का शुक्राना तहे दिल से, इन्फिनिट शुक्राना
हमेशा करती हूँ और करती रहूंगी, और गुरुजी मेहर बख्शें कि मैं ये कभी ना भूलूं। और अभी भी देखिए कोई संगत नहीं मिली थी यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे इंडिया से ही मेरे नेव्यू ने यहाँ पे सीता जॉली आंटी से कनेक्ट करवाया, और थोड़े महीनों के लिए तो हम यहाँ सिर्फ 3-4 फैमिलीज थी, लेकिन अब तो गुरुजी की मेहर से संगत यहाँ पर भी और हर जगह भी देखिए कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो संगत जी यूं ही सिलसिला चलता रहा। 2012 पे यूं मैं भी, मेरी आईज में 12 साल से एक बहुत रेयर कॉर्निया में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं 20-25 मिनट से ज्यादा आंख बंद नहीं कर सकती थी, चाहे जागी हूं या सोऊं। तो मुझे एक कस्टम मेड, स्पेशल मेड टू ऑर्डर ऑइंटमेंट डालनी पड़ती थी, जिसका बहुत वाइट रेजिड्यू भी रह जाता था। और क्योंकि मुझे वो इतनी डालनी पड़ती थी, तो एक किस्म से जितना भी फेस वॉश कर लूं, पोंछ लूं, वो थोड़ा सा हमेशा रहता था वहां पर। और 12-12.5 साल ये सिलसिला चलता रहा, टू द पॉइंट कि अगस्त 2012 में एक रात आई, 28 अगस्त, जिसमें पहली बार 12.5 साल में मैं वो ऑइंटमेंट लगाना भूल गई। और गुरुजी ने रात को 2 या 3 बजे जगाया। मुझे याद आया कि मैंने ऑइंटमेंट नहीं डाली, लेकिन उसको बिना डाले मैं फिर से सो गई। सुबह उठी, शुक्राना गुरुजी, आई वॉज ओके। द नेक्स्ट नाइट अगेन इट हैपेंड, एंड द सेम थिंग, आई वॉज फाइन द नेक्स्ट मॉर्निंग। 30th की नाइट, जो थर्ड नाइट थी, आई वॉज स्टूपिड इनफ टू से कि मैं आज खुद ये ट्राई करने वाली हूँ, बिकॉज आई टॉक्ड टू गुरुजी एंड आई सेड दैट गुरुजी, अब मैं आप पे छोड़ के 2 रात कुछ नहीं हुआ, तीसरी रात में नहीं लगाऊंगी। संगत जी, हमें मालूम है गुरुजी कभी भी दवाई या सर्जरी से मना नहीं करते, वो तो रेकमेंड भी कर देते थे। लेकिन हाँ, बहुत सारी सर्जरीज तो वो अपने आप ही कर देते थे, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अपने आप ही कर देते थे, नहीं है? तो अगर उनका ऑर्डर है कि सर्जरी नहीं होनी या मेडिसिन नहीं खानी, तो हमारे सर आंखों पर हमने फॉलो करना है। और गुरुजी ने शायद इन अ वे, विदाउट मी परसीविंग इट, ऐसा ही कुछ किया। और जब मैंने 30th को ऑइंटमेंट नहीं डाली और सुबह उठी, तो वो दिन और आज का दिन वो ऑइंटमेंट नहीं डालनी पड़ी। एंड थैंक्स टू गुरुजी मेरा आई एग्जाम उस बेसिस पे हमेशा स्टेबल आया है। तो ये तो गुरुजी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। एंड लाइफ में हमारी और इतनी प्रॉब्लम्स है ना, जो गुरुजी के अलावा और कोई हैंडल कर ही नहीं सकता। और शायद गुरुजी की शरण में आने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो लेते तब हैं जब उनको, वन ऑफ द रीजन शायद इसकी, उन्हें मालूम है कि ऐसे कष्ट आने वाले हैं हमारी कार्मिक क्लियरेंस के लिए, कि हमें उनके सहारे की जरूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। संगत जी, सरचार्ज विद डिवाइन लव, सुखमनी आंटी की किताब आप सबने सुना है, पढ़ा है, और यही किताब मुझे भी एंड ऑफ 2012 में मिली, जिसमें मैंने एक बार पूरी जब पढ़ ली, उसके बाद जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी के साथ अक्सर हम करते हैं, हम अपनी तरफ से तो रैंडम कहेंगे, लेकिन होते वो गुरुजी की प्लानिंग से हैं। तो रैंडम पेजेस लाइट ऑफ डिविनिटी के और सरचार्ज विद डिवाइन लव के खोलती रहती थी हर रोज, और जो आता था उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट मैसेज मिल जाता था, डायरेक्ट आंसर मिल जाता था। लाइट ऑफ डिविनिटी के साथ तो बहुत बार हुआ, और सरचार्ज विद डिवाइन लव के साथ एक पर्टिकुलर पेज रैंडम, यानी कि गुरुजी की प्लानिंग, हमेशा वही पेज खुलता था जिसमें गुरुजी ने आंटी को बोला था कि, मेरा ख्याल उनकी मदर को बोल रहे थे कि उन्होंने 45 से आगे जीना नहीं था और गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स एंड आई डोंट हैव द पेज विद मी राइट नाउ, बट इट अमाउंटेड टू दैट मीनिंग। एंड संगत जी, जब मैं अपने 44th बर्थडे की ईव पे सोई, तो मुझे सपना आया कि एक बहुत बड़ी सी ग्रे कलर की बॉल है, बहुत ही बड़ी, जैसे वो फिजिकल थेरेपी प्लेसेस में होती है, और उसकी आउटलाइन बहुत ब्लर्ड है, और मेरे दोनों साइड्स पे बहुत वायलेंट वेव्स ओशन की जैसे आ रही हैं, उनका तूफानी हिस्सा मुझे हिट कर रहा है दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट। और जैसे जैसे मैं उस ग्रे बॉल को फॉलो करती जा रही हूँ, वो जो वेव्स का रुख है वो बदल रहा है, और जो वायलेंट पोर्शन है वो मुझसे अवे जा रहा है दोनों साइड्स, और जो सॉफ्ट काम पोर्शन है वो मुझे टच करने लग रहा है। और सडनली एक बड़ा सा दरवाजा आता है, और उस दरवाजे से वो बॉल जब निकलने लगी, तो मैंने जोर से, ड्रीम में भी और रियल में भी, गुरुजी चीखी,
तो मेरे हस्बैंड को भी एकदम सुनाई दे गया, और that ball transforms into a huge विराट फॉर्म ऑफ गुरुजी, और वो ब्लेस करके डिसअपियर हो जाते हैं। और संगत जी, जब मेरी नींद खुली तो बर्थडे ईव 12 हो चुका था, एंड इट वाज माय 45th बर्थडे। एंड उसके बाद से आप मानेंगे संगत जी, वो वाला पेज जब मैं रैंडम खोलने की कोशिश करूं सरचार्ज विद डिवाइन लव में, वो खुलता ही नहीं था, नेवर। तो गुरुजी के जो हमें मैसेजेस देने के तरीके हैं वो इतने यूनिक हैं और इतने पजलिंग भी होते हैं ना। और जब वो चाहें तभी हमें समझ आते हैं, चाहे वो एक दिन में हो, एक साल में हो, कभी ना हो, बिकॉज उतनी सुमत, उतना ज्ञान ही नहीं है ना हम में। तो वेन एवर ही थिंक्स, वो हमें समझाना चाहते हैं किसी चीज का मीनिंग, तभी हमें समझ आएगा। तो संगत जी, ये जो टेलीपैथी वाले ड्रीम दर्शन थे, it was just amazing because how he told me that here again he gave me another life. Because after that birthday of mine, the 45th birthday, that page never opened randomly. और इसी तरह गुरुजी हेल्थ कर्मा को ब्लेस करते रहे, टेलीपैथी में बहुत मैसेजेस दर्शन देते रहे। एक बार एक संगत के घर में सत्संग था जो कि यहाँ से 2.5 या 2 घंटे दूर था, और एलए ट्रैफिक की वजह से और भी देर लगनी थी क्योंकि वो वहां से भी आगे जाके था। और उसी दिन 5 बजे, हम ऑरेंज काउंटी में रहते हैं, और वहां के एयरपोर्ट पे हमारे एक मेडिकल स्कूल के बहुत अच्छे फ्रेंड ने अपनी फैमिली के साथ लैंड करना था 5 बजे, जिससे हमें पिकअप करना था, और फिर घर में सब कोलीग्स ने गेट टुगेदर होना था। और वहां पर आंटी ने फोन किया उस सत्संग के लिए, तो आंटी ने फोन करते ही पूछा भी नहीं और सीधा सेवा दी, और वो गुरुजी ने ही सेवा बख्शी थी। और हम सोचें कि इतनी दूर जाएंगे, हम तो ज्यादा बैठ भी नहीं पाएंगे, हमें वापस आना होगा, तो पता नहीं गुरुजी इतनी दूर क्यों बुला रहे हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग के वेज, उन्होंने कब, कहाँ, किसको कैसे बुलाना है ब्लेस करने, वो ही जाने, वो ही जाने। तो उन्होंने बुलाया, और वहां पर उन्होंने केवल 10 मिनट हमें बिठवाया होगा, 10 या 15 मिनट संगत जी। जोत जली, अभी और कोई संगत आई नहीं थी। और जब संगत बाकी आने लगी तो उसके जस्ट बाद हमें उठकर वहां से आज्ञा लेनी हुई, क्योंकि हमें इस साइड आना था और ट्रैफिक बहुत था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ ट्रैफिक में हमें देर होती गई, हमारे फ्रेंड को उतनी देर होती गई उनके प्लेन की लैंडिंग में, और एकदम टाइम पे गुरुजी ने पहुंचाया कि हम उनको भी पिकअप कर सके और घर भी ला सके। और मैं सोचती रह गई मन में कि इतनी दूर गुरुजी ने बुलाया, इतनी कम देर के लिए, अभी तो बैठने का भी मन था, पर गुरुजी ही जानते हैं वो भी शायद। क्योंकि उसी के नेक्स्ट डे आइलैंड पे किचन में एक कांच का जग बाकी बर्तनों के साथ सूख रहा था, जो हैंड वॉश यूटेंसिल्स थे, और वो उसको किसी ने छुआ भी नहीं, लेकिन वो जग एकदम से मेरे ऊपर आकर गिर गया और मेरे राइट हैंड में बहुत डीप कट आ गया। वहीं पर किचन के में जो स्वरूप है गुरुजी का, मैं वहीं हाथ पकड़ के एकदम बैठ गई। अराउंड 40-45 मिनट्स बिल्कुल डीप प्रेशर उसको अप्लाई करके गुरुजी ही बोलती रही, और मुझे नहीं जाना पड़ा इमरजेंसी रूम। ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, जबकि कट बहुत डीप था। और जब मैं शाम को अपनी सिस्टर्स दोनों से के साथ ये शेयर कर रही थी, तो गुरुजी ने याद दिलाया कि एक हफ्ता पहले ही उन्होंने ड्रीम दिया था एक, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि मेरे राइट हैंड में बहुत बड़ा सा छेक बन गया है, जो कि बहुत इरेग्युलर जैगेड एजेस हैं, और खून टपके जा रहा है धाराओं के जैसे, और मैं चीखे मार रही हूँ। और ये ड्रीम उन्होंने बिल्कुल भुलवा दिया था टिल दैट नेक्स्ट डे, और सत्संग के बाद वाला दिन जब उन्होंने याद दिलाया। क्योंकि मैं बार बार पूछ रही थी ना कि इतनी दूर आपने सिर्फ इतनी सी देर के लिए बुलाया गुरुजी सत्संग में, तो उन्होंने वही काटना था शायद। ऐसे ही गुरुजी ने, संगत जी, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को अपने से जोड़ा। राजेश साउथ इंडिया से हैं, और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को जब एक बार गुरुजी के बारे में बताया, क्योंकि उनका प्रोस्टेट कैंसर वापस आ गया था मेरे फादर इन लॉ का, तो उन्होंने एकदम से गुरुजी की मेहर से ही एकदम से वो आइडिया रिसीव भी कर लिया। बिकॉज आई वॉज लिटिल वरिड, क्योंकि बुरा नहीं मान जाए, मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन खुद के मन में और राजेश के मन में इतना बिलीव था कि गुरुजी संभालेंगे सिचुएशन। तो बहुत मन था कि वो किसी तरह मान जाए। और
लकीली थैंक्स टू गुरुजी दोनों मान गए। मेरे फादर इन लॉ ने शब्द भी सुनने शुरू कर दिए, उनको सीडी भेजा, उनको कॉपर का टम्बलर बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के गया, वो भी उन्होंने शुरू कर दिया यूज करना, और बहुत अच्छे से वो भी गुरुजी गुरुजी बोलते थे। मेरी मदर इन लॉ भी जय गुरुजी बोलती हैं, सत्संग में बैठती हैं इतने प्यार से। और जब लास्ट में मेरे फादर इन लॉ बीच में गए, जब सर्जन वाज वेरी वेरी सरप्राइज कि ये लैब्स तो आपके लग ही नहीं रहे, इतनी इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन लास्ट में ऑफ कोर्स जब कैंसर फिर से आया 1.5 साल बाद, तब भी गुरुजी बहुत प्यार से उनको लेके गए, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। 2 दिन वो थे वेंटिलेटर पे, जिसमें गुरुजी ने टेलीपैथी के द्वारा बताया कि तू चिंता ना कर, वो मेरे कोल आ रहा है। एंड इट वॉज वेरी वेरी सैड। ऑफ कोर्स कोई भी लव्ड वन जाता है, हमें मोह हो जाता है, तो सैड तो थी मैं बहुत, लेकिन इतनी रीअश्योरेंस हुई। और उसके बाद जब वहां गए भी ये लोग उनके बॉडी के साथ, तो शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति थी जहां से जाना था, और दूसरा गेट भी बंद था, तो वापस भी जब फूल चुनने भी गए तो शिव जी की मूर्ति के आगे से ही आना था। सो किसी ना किसी तरह से वो कंफर्मेशन भी कैसे देते रहते हैं संगत जी। बड़े मंदिर जाने का इतना मन करता था, अभी तक जा नहीं पाई थी इस दौरान तक। 2013 हो रहा था, 2010 के बाद बीमारियों की वजह से, या कहूंगी गुरु जी की मर्जी से एक्चुअली, अभी तक इंडिया जाना हो नहीं रहा था। मन तरसता रहता था बड़े मंदिर जाने के लिए। गुरु जी ने सपने में ही बड़े मंदिर के दर्शन देने शुरू किए। इनफैक्ट जो पहला दर्शन उन्होंने दिया था, मुझे याद नहीं वो कब था, दैट वाज वेरी अर्ली टू द पॉइंट कि तब मैंने बड़े मंदिर की उस तरह से कोई डिटेल फोटोज भी नहीं देखी थी। लेकिन गुरुजी ने एक शीशा दिखाया, जो बाद में पता लगा कि वो लेडीज बाथरूम का था, क्योंकि उसके साथ में ही वैसे वैसे डोर्स थे लंबे लंबे बने हुए उसी ड्रीम में। और उस शीशे में गुरुजी ने दिखाया कि मेरी हाफ बॉडी बिल्कुल ब्लू कलर की है, जब मैं अपने आप को उस ड्रीम में शीशे में देख रही हूँ। तो इट वाज लाइक थिंग कि गुरुजी बता रहे हैं कि ये कुछ उनसे रिलेटेड है जहां मैं हूं, पर मुझे पता नहीं है। तो गुरुजी की महिमा, गुरुजी की गाइडेंस, गुरुजी की गॉडलीनेस, क्या कहें ना, क्या कहें। और जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ही नोज व्हेन एंड व्हाट इज गुड फॉर अस। 2013 में गुरुजी ने प्यार से इंडिया बुलाया, बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, लंगर खिलवाया। वहां पर एक आने के जस्ट पहले गुरुजी का एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा स्वरूप एक संगत ने दिया। और सिंस वो लास्ट मिनट पे मिला, मेरी सिस्टर ने, सबसे बड़ी सिस्टर ने फटाफट उसकी पैकिंग किसी तरह की, ब्लैंकेट्स में बबल रैप, जो जो घर में था, क्योंकि टाइम नहीं था, हम निकल ही रहे थे एयरपोर्ट के लिए। और बहुत बड़ी थी मुझे कि गुरुजी ये स्वरूप ठीक से पहुंच जाए। और जब हम काउंटर पे पहुंचे तो मैं तो स्वरूप छोड़ने को ही तैयार नहीं थी, और वो लेडी हंसे मुझे देख के कि इसको कार्गो में भेजना है। एंड दैट लेडी वाज सो काइंड। एक तो ऑफ कोर्स उसने चार्ज ही नहीं किया उस स्वरूप एक्स्ट्रा बैगेज के लिए, क्योंकि वो बैगेज थोड़ी ना थी, वो तो स्वयं भगवान है। और उन्होंने राजेश को अलाउ कर दिया कि तुम कार्गो एरिया तक आदमी के साथ जाओ, ये स्वरूप वहीं तक तुम छोड़ के आओ, ताकि तुम्हें फिक्र नहीं हो कि वो ठीक से गया कि नहीं गया। तो गुरुजी की महिमा तो ऐसी है कि इतने प्यार से वो घर में आए, इतने प्यार से, और उन्होंने अपनी जगह खुद ही चुनी हुई थी कि कहाँ पर वो विराजमान होंगे। ऑफ कोर्स वो तो हम सबके अंतस में विराजमान हैं, बट फिर भी है ना, हमें वो स्वरूप दर्शन से जो दिलासा मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो गुरुजी भी जानते हैं कि हम नादान बच्चे हैं, तो हमें चाहिए होती हैं वो रीअश्योरेंसेस। और एक बुक एडिटिंग के दौरान गुरुजी, बहुत ही स्वीट सी बात हुई, उन्होंने बुक एडिटिंग बख्शी। और जब पहला बुक का प्रिंट आउट जा रहा था पब्लिशिंग के लिए इंडिया में, मैं यहाँ ही थी कैलिफोर्निया में, और सुबह सुबह के 5 बजे थे, मैं बच्चों का टिफिन तैयार करने के लिए जब फ्रीजर खोल रही थी,
तो फ्रीजर खोलते ही सारा फ्रीजर का एक शेल्फ का सामान मेरे ऊपर गिर गया और मैं वहीं बैठ गई। और राजेश आए और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे बैठ गई हो, देर हो जाएगी, उठो। और मैं उठ ही रही थी, उतने में उसी शेल्फ में बिल्कुल पीछे को एक डब्बा सटक के चिपका हुआ था फ्रीजर में, वो गिरा। और वो डब्बा सीधा आकर मेरी गोदी में गिरा। और उसको जब मैंने खोला तो उसमें था फ्रोजन गजरेला। क्योंकि यहाँ पर अराउंड 1 घंटा दूर एक बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है, जहाँ की कई मिठाइयाँ तो इतनी अच्छी हैं कि जो इंडिया से आता है वो भी पसंद करता है खाना। और वहां से जब हम मिठाई लाते हैं तो वी काइंड ऑफ ट्राई टू ईट हाफ एंड फ्रीज हाफ ऑफ इट। लेकिन ये डब्बा पीछे को चला गया, एज यूजुअल भूल गया, फ्रीजर में कई चीजें पीछे को चली जाती हैं, और याद ही नहीं था कि ये है। तो तब मैंने उसे काउंटर पे रख दिया। बच्चों का खाना वाना बना के स्कूल छोड़ के जब आई उन्हें, तो अराउंड 8-8:15 होंगे यहाँ पर। और मैंने सोचा कि गजरेला पड़ा है तो आज मैं चीटिंग करने वाली हूँ, आज तो मैं ब्रेकफास्ट में ही खा लूंगी, इतना मन कर रहा है। और गुरुजी के सामने ही बैठ के गुरुजी के साथ चाय प्रसाद और गजरेला खा ही रही थी। संगत जी, व्हाट्सएप मैसेज आता है कि वो जो बुक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो उसका फर्स्ट प्रिंट आउट पब्लिकेशन के लिए गया है। और वहां पर जो टीम है, दैट टीम इज सेलिब्रेटिंग दैट ओकेजन विद गजरेला एंड चाय प्रसाद। संगत जी, व्हाट कैन बी द चांसेस कि मी बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट टीम विद गुरुजी's ग्रेस मैं वहां नहीं पहुंच पाई, लेकिन यहाँ गुरुजी ने मुझे सेम प्रसाद खिलाया एट 8 और 8:15 इन द मॉर्निंग। कहाँ से आता नहीं तो वो गजरेला, क्यों फ्रीजर से सामान गिरा, जस्ट एवरीथिंग, मतलब एवरी लिटिलेस्ट ऑफ डिटेल प्लान करते हैं। तो फिर भी हम देखिए, हम लॉजिक को ढूंढते हुए, हम मोह माया में फंसे हुए जीव फिक्र करते हैं, जबकि ना सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है। अगर दुख आया है तो सीख रही हूँ धीरे धीरे कि उसका काउंटडाउन शुरू करूं, कि एक और दिन खत्म हुआ कष्ट का, क्योंकि गुरुजी उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। As we are brooding over something, as we are worrying about something, he's trying to make us a warrior out of that worrying. He's trying to make us stronger ताकि हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें, एंड मीनवाइल ही स्टिल वर्किंग ऑन दैट सॉल्यूशन। और वो तो किसी भी रूप में कभी भी आ सकते हैं ना, तो हमें कितना कॉशियस रहना चाहिए। कोई भी हो सकता है गुरुजी के रूप में, और ये भी जरूरी नहीं कि ह्यूमन बीइंग के रूप में आए। मेरे बेटे को उन्होंने ब्लैक डॉग के रूप में गैस स्टेशन पे उसके बर्थडे पे दर्शन दिए, एंड आई न्यू दैट आवर सन वुड नॉट बिलीव दैट, बट मन में राजेश और मुझे यही बिलीव था कि गुरुजी उसको टेस्ट करने आए थे, क्योंकि उसके बाद उसकी काफी बीमारियां कम हुई। और हमें यकीन था राजेश और मुझे कि वो और कोई हो ही नहीं सकता, बर्थडे पे आए हैं तो वो गुरुजी ही हैं। क्योंकि एक भूखा प्यासा ब्लैक डॉग मिला उसे गैस स्टेशन पे, और वो भी अपने डॉग्स के साथ ही था गाड़ी में, लेकिन उसने उन डॉग्स का खाना इसको खिलाया, पानी पिलाया, एनिमल कंट्रोल को फोन किया, और पूरी वेट करके अपनी तब गया वो, जब एक लेडी ने फाइनली टेक ओवर कर लिया गैस स्टेशन पे कि जब तक वो नहीं आते एनिमल कंट्रोल वाले, शी वुड स्टे ओवर देयर। सो उसके थोड़े दिन बाद इसी की वैलिडेशन देने, जबकि मैं ढूंढ नहीं रही थी, लेकिन गुरुजी देते हैं। उन्हें लगा होगा कि कभी आएगा इसके मन में फिर से शक या जो भी। तो गुंजन अंकल सत्संग शेयर कर रहे थे, और उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए, जिसमें उन्हें भी डॉग के रूप में, आई एम नॉट श्योर आसन के ऊपर या कहाँ, बट गुरुजी ने दर्शन दिए। सो 2+2 4, जब गुरुजी की मर्जी है वो सिखा देते हैं। लेकिन वही है, गुरुजी ये भी सिखाते हैं कि हमें उससे ऊपर उठना है, 2+2 4 में नहीं फंसना है। क्योंकि 2+2 गुरुजी की मर्जी हो तो 4 की जगह 16 भी बन सकता है, 16,000 भी बन सकता है, इन्फिनिट भी बन सकता है। ऐसे ही संगत जी, एक बार बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ जो बाद में समझ आया कि एक बार गुरुजी का एक चोला जो है बिछाया जब आसन पे, तो बहुत सुंदर था वो, वेलवेट का विद जरी एम्ब्रॉयडरी, लेकिन उस टाइम लगा जैसे गुरुजी को नहीं भा रहा समहाउ।
और 2 दिन बचे थे सत्संग में, 2 या 3 दिन, तो हमने सोचा हम ढूंढ के आते हैं अगर कुछ और हमें मिलता है जो थोड़ा ज्यादा हमें लगे कि हाँ। लेकिन हम निकले, राजेश और मैं, और एक स्टोर है थोड़ा आगे जाके, वहां गए। उन्होंने सब रेनोवेशन की थी, तो आयल्स की अरेंजमेंट बदल गई थी। तो जहां पहले वैसे वाले फैब्रिक्स होते थे वो थे नहीं, लेकिन मैं पहले वहीं चली गई। जब मैं वहां गई तो एंट्रेंस डोर थोड़ी दूर था, लेकिन वहां से देखती हूँ कि एक पंजाबी लेडी ओल्ड सी घुसी है, कार्ट कार्ट के साथ खड़ी है एकदम दरवाजे के अंदर, और बड़ी परेशान सी लग रही हैं। और संगत जी, उनका सूट क्लीन होगा लेकिन बहुत ओल्ड सा लग रहा था। और मुझे मालूम नहीं क्या अट्रैक्शन हुई उन लेडी से, और मैंने ऐसे पहले कभी किया नहीं, ना ही उसके बाद आई थिंक किया है, कि किसी अनजाने को एकदम जाके मैंने जोर से, और सच्ची में प्यार की झप्पी कहूंगी मैं, पाली और उनको बोल दिया सत श्री अकाल। एंड शी ऑल्सो ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे शी वॉज नॉट सरप्राइज बाय माई हग और बाय मी कमिंग टू हर सडनली। और मुझे वो एज इफ शी इज कंटिन्यूइंग अ कॉन्वर्सेशन, शी सेड मैं लभदी पई हां, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ समझ ही नहीं आ रहा मैं की लभ रही हां। सो and I'm also kind of just continuing with her. Meanwhile, a store helper comes by the side. अब वो लेडी तो एंट्रेंस से घुसी हैं, ये सब तो बाद में स्ट्राइक किया, राइट? वो एंट्रेंस के पास मुझे मिली हैं, वो भी स्टोर में घुसी रही हैं या घुसी हुई हैं या सडनली अपीयर हुई हैं, क्योंकि गुरुजी हैं। लेकिन उस स्टोर हेल्पर ने भी बोल दिया, ओ आई नो व्हाट शी इज लुकिंग फॉर, आई थिंक आई नो व्हाट शी इज लुकिंग फॉर, सो कम विद मी। और इतने में मैं भूल चुकी थी संगत जी कि मेरे साथ राजेश है, मेरा पर्स है जो कि मैं वहीं छोड़ आई थी जहां मैं पहले खड़ी थी। तो मैं उस लेडी के साथ, उसकी कार्ट के साथ, उस हेल्पर के पीछे पीछे चली गई आयल्स के बीच में से, और उस हेल्पर ने हमें जाके एक आयल के सामने खड़ा कर दिया और बोला, आई थिंक दिस इज व्हाट शी इज लुकिंग फॉर। और वहां पे बहुत सारे कपड़े के जो थान हैं वो खड़े हुए, जैसे स्टैक खड़े हुए पड़े थे, और उनके ऊपर एक लेटा हुआ थान था येलो कलर का। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, उस लेडी ने उस येलो थान को उठाया और बोला, मैनू मिल गया। जैसे ही उसने वो थान उठाया, आप मानेंगे नहीं संगत जी, अभी तो देखे भी नहीं थे वो फैब्रिक्स, राइट? वो स्टैक्ड पड़े हुए थे। मेरा हाथ गुरुजी ने एक पर्टिकुलर थान पे रखवाया और मैंने कहा मैनू भी मिल गया। उसके बाद वो हमने निकाला, the only thing I saw till then was that the color was red, but there were other reds in that place too. And वो निकलवाया, और उतने में राजेश पीछे पीछे मेरा पर्स लेके आ रहे थे। तो उन ओल्ड लेडी ने राजेश को देख के मुझे कहा, एनू पंजाबी नहीं आंदी, एनू पंजाबी सिखा। गुरुजी के अलावा और कौन जान सकता है इसे? वो लेडी कैसे जान सकती है संगत जी कि राजेश को पंजाबी नहीं आती? इतने लोग तो उन्हें नॉर्थ इंडियन मानते हैं या हिस्पैनिक मानते हैं। वो शक्ल से भी मोस्ट ऑफ द पीपल से वो साउथ इंडियन लगते ही नहीं है। एंड हाउ डज दैट लेडी नो कि इनको पंजाबी नहीं आती पर मुझे आती है? एंड हमारे देखते देखते संगत जी, while I was getting the red cloth cut by the store person at the cashier counter, that lady kind of disappeared. और जब हम घर आए और वो कपड़ा बिछाया तो it was like bingo कि गुरुजी को यही पसंद आएगा। और बाद में गुरुजी ने दिखाया कि जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने एक चोला रेड कलर का डाला है, ब्रोकेट टाइप, शाइनी, विद लॉट ऑफ ब्राइट कलर्स प्रिंट ऑन इट। एंड दिस क्लॉथ इज लाइक 99% वैसी रिजेम्बलेंस। तो और कौन कर सकता है ऐसे? और कौन कर सकता है संगत जी? और कौन कर सकता है? एक बार 2020 में मेरा बेटा, जिसकी 5 लेग सर्जरीज हुई थी फॉर मल्टीपल रीजंस, और 2.5 साल उसके इन 5 सर्जरीज में ड्यूरिंग हिज अंडरग्रेड एजुकेशन ईयर, एक्चुअली 2.5 साल उसके लिटरली इन बेड बीते थे। बहुत ग्रूसम सर्जरीज, कॉम्प्लिकेशंस जस्ट वन आफ्टर द अदर होती गई। और जब 2.5 साल बाद वो ठीक हुआ, तो पहले वो प्रोफेशनल रनर था, बट उसके बाद वो रनिंग उस तरह से नहीं कर पाया प्रोफेशनली। लेकिन उसका मन था कि मैं माउंटेन बाइकिंग जा रहा हूँ, और कोरोना का टाइम था, मई का महीना था, और उसने कहा मुझे बहुत मुद्दत हो गई, आज मैं पहली बार माउंटेन बाइकिंग जा रहा हूँ। और वो निकला विद ऑल द प्रिकॉशंस, ही ऑलवेज wears the helmet and whatever the shields and things are. So उसके थोड़ी देर बाद फोन आता है राजेश को कि पापा आप फलानी जगह पे पहुंच जाओ। तो मैं वही हूँ। तो राजेश ने बोला ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, मैं आता हूँ। तो उसने कहा मैं नीचे नहीं आ सकता,
क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं उठ नहीं सकता, तो आप पहुंचो, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो एकदम राजेश निकले, और जब तक वहां पहुंचे तो मेरे बेटे की हालत इतनी खराब थी कि उसको जो वहां का जो पार्क रेंजर होता है, जो नेशनल पार्क, स्टेट पार्क्स की ट्रेल्स का, उसको ट्रक या कुछ लेके जाना पड़ा था ऊपर, एंड विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल दे ब्रॉट हिम डाउन। बिकॉज हुआ ये था, वो अपहिल तो चला गया, जब नीचे आ रहा था तो दो बंदों ने उसको रास्ता नहीं दिया, और उनको बचाने के चक्कर में और अपने आप को बचाने के चक्कर में वो साइड हुआ, तो वो बिल्कुल डीप खाई में जाकर गिर गया। और जब वो घर पहुंचा तो ही लुक्ड लाइक अ वुंडेड सोल्जर फ्रॉम द आर्मी। इतना उसकी ऐसे थी शक्ल, और बॉडी इतनी ब्रूजिंग, इतने कट्स, इतने ब्लीडिंग, लग रहा था अभी फौज से आया है, लड़ाई से। उसकी आंख जस्ट बची ही थी बाय अ मिलीमीटर और सो, इतना डीप कट वहां। उसको उसी टाइम इमरजेंसी रूम लेके जब गए, और जब माउथ का भी सीटी स्कैन हुआ तो दिखा कि कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और इमरजेंसी सर्जरी हुई। उसका अंदर से सारा म्यूकोजा फटा हुआ था, सब स्टिचिंग हुई, और सर्जरी के बाद और सब बाकी वुंड केयर के बाद वो घर आया। कुछ खा पी नहीं सकता था बहुत टाइम, वो सॉलिड्स तो ले ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका पूरा माउथ में उनको सर्जरी करनी पड़ी थी। और उस दिन के रात में गुरुजी ने एकदम याद दिलाया कि उसे एक हफ्ता पहले उन्होंने टेलीपैथी में, ड्रीम में मुझे दिखाया था कि मैं मंजी पे बैठी हूँ, जैसे इंडिया में जो मंजी होती है उसके फुट एंड पे, जहाँ पे वो स्ट्रेट स्ट्रेट रस्सी होती है, वहां बैठी हूँ, और उस मंजी पे कोई लेटा है, वाइट चद्दर है जिसके ऊपर, और सडनली हेड कटा हुआ जमीन पे मेरे पाँव के सामने गिरा हुआ है, और उस हेड के जो कट पोर्शन है वहां से खून आ रहा है। और फिर उसी ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि वो हेड जाके वापस उस बॉडी पे जुड़ गया जहां व्हाइट शीट है, एंड समझ नहीं आया था कि ये क्या है। लेकिन उस शाम को जब मैं इंडिया में अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रही थी, वैभव का बता रही थी, तब एकदम से वो ड्रीम गुरुजी ने याद दिलाया, और कैसे गुरुजी ने उसका वो वाला कर्म काट दिया ड्रीम में दिखा के, और उसको सही सलामत कर दिया, नहीं तो न जाने उस दिन क्या होना था। तो वही है ना, अक्सर हमें उनकी लीला समझ नहीं आती, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं उसमें हमारा कल्याण है, चाहे वो कल्याण हमें सुख के फॉर्म में ना भी दिखे। इट्स टेकिंग पार्ट ऑफ आवर पास्ट कर्मास एंड एटलीस्ट क्लियरिंग दोज फॉर अस, क्योंकि गुरुजी को ही तो सब मालूम है। एक सेकंड सर जी। एक्सक्यूज मी। तो वही है कि कैसे गुरुजी ही सिखाते हैं धीरे धीरे उनके बाणे में रहना है, जहां जाने का मन हो नहीं जा सके, कुछ चाहिए नहीं मिल रहा, और जो भी हो रहा है, तो ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, आई हैव स्टार्टेड टू ट्राई वेरी हार्ड with his grace to change this thinking, to firstly think कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरे लिए हो रहा है, या हमारे साथ नहीं हो रहा, हमारे लिए हो रहा है। क्योंकि चाहे वो पिछले कर्मों को क्लियर करने के लिए हो रहा है, या जो रीजन भी गुरुजी जाने, एंड आफ्टर ऑल ऐसा क्या है ना हमें कि हमारे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं हो, ऐसी कौन सी ग्रेटनेस है। गुरुजी तो कहते हैं हम उनको कीड़े मकोड़े वर्गी लगते हैं, तो ऐसा है क्या हम में, एटलीस्ट मुझ में तो नहीं है। So why can't a problem come to me? I'm not pure. I have this colossal karmic baggage from my previous lifetimes that I'm not even aware about. So there is this guru, there is this God, there is this guide, there is this father who is helping me in clearing my karmas from the past, so I travel light. So all I can do is to be thankful. तो इसलिए गुरु जी से ही अरदास है कि अपनी मेहर से वो हर जन्म में ही इस 1:1 कनेक्शन को बरकरार रखें और स्ट्रॉन्गर बनाते जाएं, और सिर्फ उनको नहीं मानूं मैं, उनकी मानूं, उनकी मानती रहूं। बिकॉज वी हैव टू फॉलो गुरुजी, एंड गुरुजी ने जो कहा, गुरुजी की महिमा, नॉट द भीड़ भाड़, नॉट द दुनियादारी, बिकॉज ऑल दैट इज गोइंग टू स्टे हियर, एंड ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ द माया।
तो गुरुजी ही सुमत बख्शें, सेवा सिमरन सत्संग बख्शते रहें, समर्पण की दात बख्शें। और कहते हैं ना कि हम दात तो ले लेते हैं पर दातार को भूल जाते हैं। तो दातार को याद रखना है तो फिर दात मांगनी ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही देंगे जो हमारे लिए जब अप्रोप्रिएट है। बस उनसे असल चीज मांगने की फरियाद करें, क्योंकि अगर रियली में धन दौलत जमीनें यश इन सब से सुख मिलता तो फिर आज क्यों इतनी डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी, इतनी मेंटल इल हेल्थ, इमोशनल इश्यूज होती। तो सच में वही है ना कि उनमें तेरा 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 सच्चे साहिबा रख ले गरीब जान के। तो सत्संग तो और भी बहुत है संगत जी। इनफैक्ट गुरु जी की शरण में आने के बाद तो लाइफ ही सत्संग हो जाती है, जिसका सार, जिसकी गहराई कभी गुरु जी की कृपा से आती है समझ उसी टाइम, कभी बाद में, कभी कभी नहीं, जब और अगर गुरु जी चाहें। एंड जितना भी गुरु जी का धन्यवाद किया जाए वो तो पूरा नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारी सोच, हमारी क्षमता, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धि, सब कुछ ही उनके समक्ष तो कुछ भी नहीं है। नॉट इवन अ स्पेक, नॉट इवन अ डॉट, वी आर नॉट इवन द डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट। तो उनकी दिव्यता, उनकी ममता, उनका हर आशीर्वाद, हर ब्लेसिंग, उनकी उनकी जो वो प्रीत है कि हमारी छोटी से छोटी जरूरत और चाहत की उनको खबर है, तो अगर हमारे लिए अच्छी है तो वो क्यों नहीं देंगे ना। बट वही है, वो असल चीज पे फोकस करने की सुमत बख्शते रहें। कहते हैं ना, देंदा दे लेंदे थक पाए, तो हम लेते लेते थक जाएंगे पर गुरुजी तो देते हुए नहीं थकेंगे। और संगत जी, अपनी हर गलती के लिए गुरुजी से, आप सबसे क्षमा मांगते हुए आज्ञा लेती हूँ तहे दिल से, गुरुजी की रहमतों का शुक्राना करते हुए। और सुरेश अंकल से दरख्वास्त करती हूँ कि ही टेक ओवर नाउ। सभी को जय गुरु जी, सभी को ढेर सारा प्यार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। दीजिए आंटी। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उषा सिंह आंटी जी से। ओवर टू यू उषा सिंह आंटी प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच धीरजा। बहुत ही सुंदर तरह से तुमने अपना सत्संग, अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर करी, हम सब के साथ अपनी जर्नी शेयर करी। और the most striking thing for me it was that गुरु जी को बगैर देखे इतना ज्यादा गुरु जी के बारे में डीपली, उनकी उनकी क्या, गुरु जी क्या चाहते थे और किस तरह से एक्सेप्ट करना, जो भी लाइफ इज नॉट इजी गुरु जी कहते थे, और वैसे ही हम सबके साथ होता है। कभी कुछ बीमारियां, उतार चढ़ाव जीवन में सब कुछ आते रहते हैं, पर उसको कितनी ब्यूटीफुली तरह से समझना और उसको इजली या गुरुजी की मेहर से उसके पार जाना, ये सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली तुमने आज शेयर करी। आई होप हम सबको उससे बहुत लेसन मिले और उससे प्रेरणा भी मिले। और किस तरह से जब गुरुजी जोड़ते हैं, किस तरह से, कैसे, किसके माध्यम से जोड़ते हैं, वो उनकी अपनी एक सीक्रेट होती है। ये लेन देन सोल्स का कहाँ से कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, ये सारी चीजें, इट्स लाइक अ मिस्टिक वर्ल्ड। गुरुजी का जो मिस्टिसिज्म है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दैट। क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी थे, वो कभी कुछ बोलते नहीं थे, वो करा करके दिखा देते थे। उसी प्रकार जिस तरह से तुम्हारे साथ हुआ है, तो बहुत बहुत अच्छी तरह से तुमने शेयर किया, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू टू गुरुजी और तुमको, और सारी संगत को धन्यवाद देते हुए, जुड़े जो भी जुड़े हैं, जिनको जो जो मैसेजेस मिले हैं उसके लिए। और गुरुजी की कृपा यूं ही हम सब पर बनी रहे और इस प्लेटफॉर्म पर बनी रहे। और जैसे जैसे ये 2023 सरकता हुआ अब अंतिम महीने पे आ गया है, आज दूसरा दिन है, अगले महीने न्यू ईयर्स होगा, तो गुरुजी को
उसके लिए धन्यवाद देते हुए कि हम सब इस काबिल हैं कि बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, हम सांसें ले सकते हैं। आप कोई बहुत बड़ी बड़ी मिरेकल्स ना ढूंढिए गुरुजी में। गुरुजी का हर दिन एक हमारे लिए, जीवन के लिए एक नया दिन है। उसका ही शुक्राना हम करते रहें, वही बहुत है हमारे लिए। ऐसे ही दिन से महीने, महीने से साल यूं ही गुजर जाएं गुरुजी की स्तुति करते हुए, गुरुजी के चरणों में बैठकर उनकी ब्यूटीफुल सत्संग सुनते हुए, सुनाते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें गुरुजी के साथ जुड़ते जुड़ते। तो थैंक यू सो मच। और आज का दिन गुरुजी सबको खूब ढेर सारी ब्लेसिंग दें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारा डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने की है धीजा आंटी। मेमोरेबल संगत शेयरिंग। आई रिमेम्बर फॉर द लास्ट 2 years वी हैव बीन ऑल बिजी। तो बहुत मुश्किल से आपने टाइम निकाला है आज संगत शेयरिंग के लिए। आने वाले महीनों में आंटी तैयार रहिएगा बाकी के सत्संग के लिए। और मैं साथ संगत जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी 5 मिनट के बाद बैंबी आंटी जी की बुक गुरु जी महाराज की रीडिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है। जो जो संगत जुड़ना चाहे वो जुड़ सकती हैं। जिन जिन पर गुरु जी की कृपा बनेगी वो जरूर सुनेंगे। प्लीज 10 बजे से 11 बजे तक ये सेशन चलेगा। ऑल आर रिक्वेस्टेड, ऑल आर इनवाइटेड टू अटेंड द सेशन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक्स अ लॉट उषा सिंह आंटी जी। और मैं